हाय। देखो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का लेक्चर नंबर 3 है। मैंने इसको पिछले लेक्चर में मॉड्यूलेटेड वेव तक लाके छोड़ दिया था। जो मॉड्यूलेटेड वेव आया था वो ये आया था y बराबर 2a है ना कॉस डेल ओमेगा बाई 2t माइनस डेल k बाई 2x कॉस ओमेगा t माइनस kx। ये मेरा क्या था, दो वेव लिए थे, दो वेव का सुपर पोजिशन है मेरा ये, है ना। ये मेरा क्या है, सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, है ना। तो एक थर्ड टाइप का नया वेव है, जिसमें से क्या है मेरा ये एम्पलीट्यूड था। क्या था, एम्पलीट्यूड था। एम्पलीट्यूड ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे जो हम फर्स्ट वेव लिए थे, सेकंड वेव लिए थे, उसमें एम्पलीट्यूड मेरा कांस्टेंट था। बट यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम के साथ जो है, देखो टाइम और एक्स पर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम के साथ ये चेंज करेगा और एक्स के साथ भी चेंज करेगा। मतलब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो मेरा वेरिएबल है, क्या मेरा वेरिएबल है ना। जनरली इसका शेप जो बनेगा ना, इस टाइप से बनता है, शेप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, इस टाइप से बनेगा। देखो तो है ना। देखो तो यहाँ पे दो वेव पैकेट है। यहाँ पे देखो टाइम के साथ जो है एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम है, या फिर जीरो हो जा रहा है, फिर मैक्सिमम है, फिर जीरो हो जा रहा है ना। टाइम के साथ बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है ना। और यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है जीरो हो जा रहा है ना। तो ये मेरा क्या है, वही यहाँ इक्वेशन में दिखाया गया है। टाइम के साथ है और पोजीशन के साथ जो है, मैंने एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो ये एम्पलीट्यूड जो है बढ़ेगा भी घटेगा भी, है ना। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मेरा कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, है ना। अब देखो तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पार्टिकल का जो अनसर्टेनिटी है, अगर एक वेव पैकेट लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, देखो पूरा जो है वो कितना है, लैम्बडा के बराबर है। और ये वेवलेंथ है ना, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड वेवलेंथ बोल रहे हैं, एम मतलब मॉड्यूलेटेड, है ना। अब देखो तो एक वेव पैकेट लेके चल रहे हैं, है ना। तो जो मेरा पार्टिकल होगा, है ना, वो यहाँ पे मतलब यहाँ से यहाँ तक कहीं पे हो सकता है, इसके बीच में, है ना। यहाँ पे जीरो होगा, इधर भी जीरो होगा। पार्टिकल यहाँ पाए जाने की संभावना जीरो है, यहाँ पे पाए जाने की संभावना है, बट इसके बीच कहाँ पे होगा ये मुझे नहीं पता। लेकिन कहीं ना, देखो सबसे अधिक जो पाए जाने की संभावना यहाँ पे है, सबसे कम जो है यहाँ पे, सबसे कम यहाँ पे है ना। तो ये बोल सकते हैं पार्टिकल में जो अनसर्टेनिटी है फॉर वन वेव पैकेट, वो डेल्टा एक्स है ना। वो क्या है, लेमड़ा एम बाई 2। लेमड़ा एम देखो पूरा लेमड़ा है, तो ये क्या होगा, लेमड़ा एम बाई 2 होगा ना। तो पार्टिकल जो है वो, फिर से ध्यान देना, पार्टिकल जो अनसर्टेन है, अनसर्टेन कहना मतलब कहाँ पे इसके बीच पाया जाएगा ये मुझे नहीं पता, बट हाँ यहाँ पे पाए जाने की संभावना अधिक है ना। तो पार्टिकल में जो अनसर्टेनिटी है वो कितना है, लेमड़ा एम बाई 2, है ना। यहाँ लेमड़ा एम मतलब मॉड्यूलेटेड वेवलेंथ, है ना। अब देखो तो थोड़ा ध्यान देना, डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया, लेमड़ा एम बाई 2, है ना। हम लोग ये भी जानते हैं, देखो तो के बराबर 2 पाई बाय लेमड़ा, ये होता है। अब देखो तो इसको इधर करो, इसको ना एक काम करो, यहाँ पे इक्वेशन जो है पिछले लेक्चर में जो भी दिए थे वो देख लेना। यहाँ पे हम इक्वेशन इसको 1 माने, इसको इक्वेशन को 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, है ना। अब देखो तो एक काम करते हैं, लेमड़ा इधर कर देते हैं और यहाँ पे क्या होगा 2 पाई बाय के,
होगा ना, इसको 3 मान लो, है ना। एक काम करो, 3 को 2 में पुट करो तो डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा, देखो तो 2 पाई बाय 2k, 2 कट जाएगा तो बचेगा पाई बट्टे के, यहाँ पे काम करो m लगा दो, है ना। के मतलब मॉड्यूलेटेड वेव वेक्टर, है ना। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पे कि के एम जो है, देखो के एम मेरा क्या है, मॉड्यूलेटेड वेव वेक्टर है ना। अब देखो इक्वेशन में, देखो इक्वेशन में जो मॉड्यूलेटेड वेव वेक्टर जो है यहाँ पे वो x के पहले ये है ना, और यहाँ पे क्या है, x के पहले यहाँ पे ये है ना। तो यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे के एम बराबर जो है ना, यहाँ पे देखो x के पहले क्या है, डेल के बाय 2, क्या है, डेल का बाय 2। और जनरली हम ये नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड का बात कर रहे हैं, है ना, तो हम ये लेंगे। तो यहाँ पे ना के एम बराबर पुट करेंगे डेल्टा के बाय 2, है ना। अब देखो तो ये यहाँ पे पुट करो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई बट्टे डेल्टा के हो जाएगा, है ना। अब देखो तो एक काम करो, एच कट से ऊपर मल्टीपल कर दो और नीचे भी कर दो एच कट से मल्टीपल, तो देखो डेल्टा एक्स और यहाँ पे 2 पाई एच कट आ जाएगा बटे डेल्टा, और यहाँ पे एच कट के एक साथ रखो। अब देखो तो तुम लोग ध्यान होगा, पी बराबर क्या होता है, एच कट के होता है ना। तो हम इसके जगह पी लिख सकते हैं ना, तो डेल्टा एक्स बराबर 2 पाई एच कट बटे डेल्टा पी, ये हो जाएगा। अब देखो तो एक चीज़ और है, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इधर कर दो, डेल्टा एक्स डेल्टा पी। अब देखो 2 पाई एच कट मेरा क्या है, देखो एच कट बराबर क्या होता है, एच बटे 2 पाई होता है, 2 पाई इधर मल्टीपल करो तो क्या हो जाएगा, एच कट 2 पाई, यही तो होगा, है ना। इसको आगे पीछे लिखो 2 पाई एच कट होगा, तो इसके जगह हम इसके जगह क्या एच लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच, है ना। तो देखो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी बराबर आ गया एच आ गया, है ना। हाँ, अब डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, है ना। डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, है ना। बट भाई लोग, अगर यहाँ पे देखो रिजल्ट जो है वो अगर किताब में देखा होगा तो किताब में यहाँ पे एच कट होता है, एच कट बाय 2 होता है, क्या होता है, एच कट बाय 2, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एच आ रहा है ना। तो भाई एग्जैक्ट आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है ना, इसके पीछे कहानी क्या है, इसके पीछे कहानी ये है कि हम लोग सिर्फ दो वेव लेके चल रहे हैं, है ना। अगर हम लार्ज नंबर ऑफ वेव जो कि वेव पैकेट में होता है वो लेके चलेंगे तो जो आंसर आता है ना एग्जैक्टली वो आता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, और देखो एक्स लगा देते हैं एक्सलरेशन के लिए, है ना। ये देखो ये आता है ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट बाय 2 फॉर लार्ज नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है, फॉर लार्ज नंबर ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे बार बार ध्यान रखना कि यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा पी जो आता है एच आता है, लेकिन एग्जैक्ट में क्या होता है, एच कट बाय 2 होता है। एच कट बाय 2 क्यों आता है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ वेव के लिए हम सॉल्व करेंगे तो एच कट बाय 2 आएगा,
है ना। हम सिर्फ दो वेव को लेके हम सॉल्व कर रहे हैं, तो वो आया है एच के बराबर। क्या आया है? एच के बराबर, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स जो आएगा वो, अब देखो यहाँ पे, अब ये है मेरा अनसर्टेनिटी TINT प्रिंसिपल इक्वेशन, ये मेरा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इक्वेशन, है ना। ये मेरा एक्स डायरेक्शन के लिए, है ना। अब इसका स्टेटमेंट क्या था हाइजेनबर्ग का, कि एग्जैक्ट पोजीशन, है ना, एंड एग्जैक्ट मोमेंटम कांट बी डिटरमाइंड, है ना, साइमल्टेनियस विथ मिनिमम एक्यूरेसी, है ना। मिनिमम एक्यूरेसी के साथ, एक साथ, ध्यान रखना, मिनिमम एक्यूरेसी के साथ एक साथ हम पोजीशन और मोमेंटम को ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। तो हाँ देखो, अगर यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे x, अगर हम ये x ले रहे हैं तो यहाँ पे x होना चाहिए, है ना। अब देखो थोड़ा आगे हम चलेंगे अभी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो, अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी हम बता रहे हैं, है ना। ये x है, पी एक्स है मेरा, क्या है पोजीशन, ये है क्या है मेरा मोमेंटम, है ना। दोनों का यूनिट निकालोगे ना तो जूल सेकेंड आएगा, क्या आएगा? जूल सेकेंड। अब देखो ये एच कट के बराबर है, एच कट का यूनिट क्या होता है? जूल सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और बोल रहे हैं, दो क्वांटिटी के यूनिट का प्रोडक्ट अगर जूल सेकेंड आता है ना, तो वो क्वांटिटी जो होते हैं वो कैनोनिकल कंजुगेट क्वांटिटीज होते हैं, है ना। फिर से दोहरा दे रहे हैं, दो क्वांटिटी के यूनिट का प्रोडक्ट अगर जूल सेकेंड आता है तो वो क्वांटिटीज होते हैं कैनोनिकल कंजुगेट क्वांटिटीज, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा और, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन, अब तो फिर बराबर होगा एच कट बाय 2, है ना। थोड़ा फिजिकल मीनिंग इसका जो हम पहले ही बताया था अभी बता रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि अगर हम, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, डेल्टा एक्स बराबर क्या हो गया, ऊपर देखो तो डेल्टा एक्स ग्रेटर और एच कट बाय 2 डेल्टा पी, है ना। अब देखो तो यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में इनवर्सली रिलेशन है ना। अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन एक्यूरेट करोगे, पोजीशन को बहुत अच्छे से मापना चाहोगे, तो वह मोमेंटम जो है वो अनएक्यूरेट हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब फिर से, किसी पार्टिकल के पोजीशन को अगर हम डिफिनिट करना चाहते हैं, बहुत एक्यूरेसी के साथ मापना चाहते हैं, तो मोमेंटम में जो है एक्यूरेसी कम होने लगेगा, है ना। अगर ये सर्टेन करना चाहते हैं तो ये इसमें सर्टेनिटी जो है कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। अगर ये सर्टेन करते हैं तो ये अनसर्टेन होने लगेगा, है ना। तो दोनों का जो ग्राफ आएगा इस टाइप से आएगा, देखो ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा पी है ना। डेल्टा पी की एक्यूरेसी को हम कम करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना। तो देखो तो थोड़ा ध्यान देना, इसकी एक्यूरेसी को हम कम करते हैं, इसका एक्यूरेसी जो है बढ़ेगा, इसका जो अनसर्टेनिटी है वो बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे अगर ऐसे जाते हैं, वैसे कम करते हैं तो क्या होगा? बढ़ेगा, है ना। अगर हम डेल्टा एक्स को हम अच्छे से मेजर करना चाहते हैं, तो डेल्टा पी का जो मेजरमेंट है वो और गड़बड़ होते चला जाएगा, है ना। तो
अब देखो तो एक रिलेशन ये हो गया मेरा डेल्टा एक्स। अब बाकी के रिलेशन जो और भी आता है, डेल्टा एक्स, डेल्टा पी एक्स, वो जो होगा एच कट बाय 2 होगा, है ना। अब देखो ये एक्स डायरेक्शन में हो गया, वाई डायरेक्शन भी ले सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाई एच कट बाय 2, डेल्टा वाई होगा डेल्टा जेड और डेल्टा पी जेड होगा एच कट बाय 2, है ना। अब देखो तो ये हो गया। अब देखो हाँ ऐसा है कि यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स है ना, और यहाँ पे डेल्टा पी वाई है, तो ये 0 के बराबर हो सकता है, हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स डायरेक्शन में पोजीशन, पार्टिकल की पोजीशन को हम मिनिमम एक्यूरेसी के साथ ज्ञात करना चाहते हैं, है ना, एक साथ विथ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, तो हम गेन कर सकते हैं, है ना। बट पहले हम बताएं कुछ और, तो वो मेरा अनुभव था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो है 3 रिलेशन ध्यान में रखना, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स, ये होता है एच कट बाय 2, और दूसरा होता है डेल्टा ई और डेल्टा टी, और ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एच कट बाय 2, और तीसरा होता है डेल्टा एल और डेल्टा थीटा, वो होता है एच कट बाय 2, है ना। 3 रिलेशन जो आप ध्यान रखना, कभी भी जब लिखना है तो 3 रिलेशन को लिख देना, है ना। तो फिर से हम बता रहे हैं कि हम कितनों भी अच्छे से मापना चाहें पोजीशन को, है ना, लेकिन पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ, है ना, एक साथ मिनिमम एक्यूरेसी के साथ, कहने का मतलब है कि पूरे 100% उसका लोकेशन कहाँ पे है, उसका मेजरमेंट क्या होगा, वो हम ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। चलो।